₹3 से ₹4 लगता है 2016 में गुजरात में, और हमारे उल्लासनगर में ₹204 क्यों? Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. क्या आप अपने व्यवसायिक सपनों को अगले स्तर पर ले जाने के लिए तैयार हैं? क्रिस्टल फाइनेंस के बिजनेस लोन्स में वो सब कुछ है जो आपको वहां पहुंचने में मदद के लिए चाहिए। इंस्टेंट अप्रूवल, मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ सिर्फ अपनी बैंकिंग स्टेटमेंट पर पाइए 35 लाख तक का बिजनेस लोन। इस बैंकिंग लोन के लिए आपको सिर्फ चाहिए अपनी बैंकिंग टर्नओवर। सो आज ही कांटेक्ट कीजिए बिजनेस लोन के लिए। क्रिस्टल फाइनेंस बाय अजीत माखीजानी। आइए लेते हैं एक मुलाकात राज चांदवानी जी के साथ, जो स्वच्छगिरी फाउंडेशन के चेयरपर्सन हैं और लॉयर हैं, एडवोकेट हैं। आज बात करते हैं उनके साथ में कि अभी जो हमने जब एक मुद्दा उठाया है, काफ़ी ज्वलंत मुद्दा सालों से रहा है इस शहर के अंदर। राजी, जब ही पहली बार उल्लासनगर में बिल्डिंग गिरी थी, तब से आप इस मुहिम में लगे हो कि लोगों को एक अच्छी राह पे लेके जाके उनको जो उनका हक है वो उनको मिलना चाहिए, और जो घर से जो बेचारे बेघर हो गए उनको एक सपोर्ट मिलनी चाहिए महानगर पालिका से और सत्ताधारियों से, यानी सरकार से। क्या कहेंगे इस विषय के अंदर आप? देखिए, सबसे पहले जब बिल्डिंग का ये हादसा हुआ था अमन टाकीज रोड के यहाँ, उस समय आप विश्वास नहीं करेंगे, मैंने पहली एक मीटिंग रखी थी जी, सभा रखी थी, मैंने सबको इनवाइट किया था, आप आइए। मुझे लगा था 100-200 लोग आएंगे, 1000 लोग आए थे। उनके आज भी वीडियोस हैं, पूरी मीटिंग के हमने रिकॉर्डिंग किया था। वेरी गुड। उसमें हमने लोगों को, मैंने कहा कि एक जो हमें भगवान ने एजुकेशन दिया है, LLB डिग्री दी है, तो उसका हम एक फेयर यूज़ करें, समाज को दें। मैंने उस मीटिंग में 1000 लोग जो अफेक्टेड पीपल थे, मतलब जो विक्टिम थे इन सब बिल्डिंग्स के, डायलाबिटेटेड हो या इलीगल बिल्डिंग्स हो, उनको सारा मैंने लीगल नॉलेज दे दिया। कैसे बिल्डिंग बनती है, कैसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आपको क्या देखना चाहिए। आप फ्लैट ले रहे हो, प्रॉपर्टी ले रहे हो, जैसे आपको दांत में दर्द होता है तो आप डेंटिस्ट के पास जाते हो, वैसे ही अगर आप फ्लैट ले रहे हो तो पहले एडवोकेट के पास जाओ, पेपर्स चेक करवाओ, लीगल है, इलीगल है। अब तो रेरा आ चुका है, तो ये सारी चीज़ें मैंने उनको बता दी, कैसे कैसे फ्लैट्स बनते हैं, बिल्डिंग बनती है, आपको क्या करना चाहिए। सेकेंड पार्ट मैंने ये स्टार्ट किया, उस टाइम से लेकर आज करीबन 5 साल हो चुके हैं, मैंने 100 बिल्डिंगों से ज़्यादा पर्सनली विजिट की है। फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने लीगल एडवाइस दी है उनको, उनके पेपर्स चेक करके। 1-1 घंटा, 1.5 घंटा मैंने सारे जो सोशल मीडिया पे उपलब्ध है, मेरे सारे एविडेंसेस उपलब्ध हैं, फोटोग्राफ उपलब्ध हैं, उस पर मैंने कभी भी किसी से यह नहीं कहा कि आप उनको गलत एडवाइस नहीं की, उनको यह सच बताया कि आप अपने सस्ते भाव में आप फ्लैट अपना मत बेचें, क्योंकि ये जो है ना, ये सारा एक फ्रॉड है। पीछे से जो ये बिल्डर लॉबी है, पीछे से जो लोग चाहते हैं कि इन पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बने, नेता लोग इन्वॉल्व हैं, ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं, तो इस पे इनको डरा रहे हैं लोगों को कि सस्ते में आप फ्लैट जो है बेचकर चले जाएं और यहाँ पे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बने। आएगा कौन? अगर ये लोग सस्ते में, सस्ते दाम में अगर फ्लैट बेच के चले जाएंगे, उल्लासनगर से शहर से पलायन करके जाएंगे, तो यहाँ पे जो दूसरी जो बिल्डिंग है, बड़े बड़े इमारतें नहीं बनेगी, जो बड़े बड़े मॉल्स बनेंगे, यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनेगी, उस पर आएगा कौन? उल्लास में कौन रहना चाहता है? देखिए क्या सुविधाएं हैं उल्लासनगर शहर के अंदर, क्या दिया उन्होंने शहरवासियों को? जीरो है। सेकंड बात, यहाँ बेसिक नेसेसिटीज नहीं है। पानी आपको चाहिए रहता है, इंसान के शरीर को लगता है 24 घंटे पानी नहीं आता है आपको। मैं इतने पैनल्स की हमारे संस्था को कंप्लेंट्स आती है, जानबूझ के पानी नहीं दिया जा रहा है। पानी का प्रॉब्लम है, लाइट का प्रॉब्लम है, क्या दिया है? रोड्स नहीं है, तो क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर जीरो है, बेसिक नेसेसिटीज जीरो। देखिए, पानी के ऊपर मैं अगर आपसे एक बात बताऊं जी, जितने भी माजी नगर सेवक है उल्लासनगर शहर के अंदर, उनकी एक ग्रुप बनी हुई है, व्हाट्सएप ग्रुप, उसके अंदर वो डालते हैं टाइम
आज शाम को 7 बजे फलाने फलाने एरिया में पानी आएगा, सुबह को 4 बजे आएगा। अरे इनको कैसे मालूम पड़ता है? एग्जैक्टली, टैक्स भरती है पब्लिक। राइट। अभी तो महानगर पालिका में कोई नगर सेवक नहीं है, एक आम इंसान है, जैसे आप है वैसे हम है वैसे वो है। बराबर है, बिल्कुल सही बात। दे आर जस्ट ए सिटीजन ऑफ उल्लासनगर। बिल्कुल। तो ये जो पानी का टाइमिंग लिखना, अपने आप को वहाँ पर नगर सेवक की दौस डसाना, लोगों को गुमराह करना, साथ ही साथ में ये जो चल रहा है, अगर करना ही है ना, अगर किसी भी नगर सेवक, माजी नगर सेवकों को कुछ करना ही है शहर के लिए, तो ट्रांजिट कैंप दीजिए, मालकान हक दीजिए। जो लोग आज चाहते हैं उसमें तो कुछ होता ही नहीं है। बराबर है, बिल्कुल सही बात। और क्या रोशनी डालना चाहेंगे, जैसे आपकी वर्किंग थी? देखिए, उसके बाद हमने जब लोगों को देखा, जब बिल्डिंगें विजिट करी, आप विश्वास नहीं करेंगे जैकी भाई, मैं बिल्डिंग के 4थे माले पे जाता था, डर लगता था कि कब बिल्डिंग गिर जाए। स्लैब्स ऐसे टेढ़े हुए, झुके हुए। मैं उनको कहता था जल्द से जल्द ऑडिट करवा के चेक करवाओ, जान सबसे पहले प्यारी है। उसके बाद हमने 2021 में हमने देखा कि ये क्या बोलते हैं, ऑडिट रिपोर्ट, जब ऑडिट के लिए कहा गया सबको ऑडिट करवाइए, तब भी मुझे ऐसे बिल्डिंग वालों ने कहा कि ऑडिट के भी चार्जेस 3,000 4,000 लिए जा रहे हैं पर फ्लैट। तो हमने एक इंजीनियर से बात करी, हमारी संस्था की तरफ से हमने लॉन्च किया। हमने कहा कि आप आगे आएँ, हमें मदद करें, हम आपको पूरे बिल्डिंग्स के नाम देंगे, सब कुछ देंगे, एक सेवा भाव रख के करते हैं शहरवासियों के लिए। तो वो एग्री हुए और हमने 15 फ्लैट थे तो 1000 पर फ्लैट के इसमें करके दिया उसने ऑडिट, और अगर 15 से ज़्यादा है तो 900 रुपया पर फ्लैट, ये फाइनल करवाया हमने। और ये फाइनल करवा के हमने ऐलान किया, ये रेट है, ये आदमी है, ये इनके पास जाइए, हमारी संस्था आपको रेफर कर रही है, ताकि चीटिंग ना हो किसी के पास, ताकि जो लोग मिडिल क्लास लोग हैं उनको मदद मिल सके। देखिए राज जी, आज कोई भी बिल्डिंग को अगर ऑडिट कराते हैं और ऑडिट रिपोर्ट में अगर कुछ ऐसा आता है कि आपको रिपेयरिंग करनी पड़ेगी या तो आपको डेमोलिशन करके नई बनानी पड़ेगी, अगर ऐसा की रिपोर्ट में आता है, जब डेमोलिशन होगी तो बिल्डिंग बनेगी कैसे, क्योंकि मालिकाना हक तो है ही नहीं। बराबर। तो रीडेवलपमेंट कैसे हो, जब तक ये मालिकाना हक नहीं आएगा ना हाथ में, तब तक कैसे जो बिल्डिंग टूट चुकी है। राइट। मुझे याद है वो कौन सी बिल्डिंग थी जब पहले गिरी थी, महक अपार्टमेंट। आज तक क्या है वहाँ पर? बराबर है। वहाँ के लोगों को कुछ हक मिला क्या? देखिए वहाँ पर मैं महक अपार्टमेंट के यहाँ पर मैं गया था। वहाँ पर तब तो बहुत सारे लोग थे, वहाँ पर एक बहुत गर्म माहौल था। तब किसी व्यक्ति ने मुझे कहा था मैं 1 साल के अंदर मैं यहाँ पे बिल्डिंग खड़ी करके दिखाऊंगा। मैंने कहा देखिए, आप अगर कुछ भी इलीगल बनाएंगे या कुछ भी करेंगे तो अलग बात है, लेकिन अगर पेपर्स आपके ओके होंगे तो आपको तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता। आप पहले पेपर्स ओके करिए। और उन्होंने फिर उस समय ना वो लोग पेपर्स के इसमें लग गए। तो एक अच्छी बात ये आ गई कि जागरूकता आ गई उन लोगों में। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि रीडेवलपमेंट की बात हो रही है, रेगुलराइजेशन की बात हो रही है, धोखाधड़ी बिल्डिंग की बात हो रही है। मुझे आपको यह स्पष्ट बताना है कि ये दोनों अलग अलग कंसेप्ट हैं। सही है। देखिए, रेगुलराइजेशन और मालकाना हक ये अलग, इसका कोई विषय नहीं है। धोखाधड़ी का कोई रेगुलराइजेशन से कोई कनेक्शन नहीं है। सिर्फ कनेक्शन वहां तक है रीडेवलपमेंट करने में, बस वो कनेक्शन है। रीडेवलपमेंट कब होगा? जब बिल्डिंग गिरेगी तब खड़ी होगी। तो इसका धोखाधड़ी से कोई वास्ता नहीं है रेगुलराइजेशन का। अब रेगुलराइजेशन है क्या? देखिए, रेगुलराइजेशन आपको पेनल्टी भरनी है। समझो ये अभी एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग को, ये स्ट्रक्चर इलीगल है, आपने इसकी परमिशन नहीं ली हुई, आपने इलीगल बनाया है, इसको रेगुलराइज करना है पैसा भर के। इसको लैंड का वास्ता नहीं है। आप जब तक बिल्डिंग है तब तक आप जी रहे हैं, आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा, बिकॉज वो लीगल हो गई। अब आपके इंटरव्यू में मैंने देखा, हमारे जो मित्र हैं प्रदीप रामचंदानी जी, उन्होंने कहा कि फॉर्म डी पर आपको बिल्डिंग अप्रूवल प्लान मिलेगा, बराबर पास होके मिलेगा। तब मैंने फॉर्म डी देखा तो इनका फॉर्म डी में क्या लिखा है, आपने पढ़ा है फॉर्म डी? नहीं, मैंने नहीं पढ़ा। फॉर्म डी में क्लियर लिखा है कि दिस रेगुलराइजेशन शैल नॉट कन्फर एनी टाइटल और क्लेम इन रेस्पेक्ट ऑफ द लैंड। आपको ये टाइटल नहीं दे रहा है जमीन का, ये लिख के दे रहे हैं। टाइटल नहीं दे रहे हैं? नहीं, लिख के दे रहे हैं। आप देखिए, क्या फायदा? मैं आप पढ़िए ना, दिस रेगुलराइजेशन शैल नॉट कन्फर एनी टाइटल और क्लेम। सही है, बराबर है। फॉर्म डी है, फॉर्म डी तो लास्ट में मिलता है सब प्रोसीजर होने के बाद। जब ये मालकाना हक फॉर्म डी में दे ही नहीं रहे हैं तो इसका कनेक्शन इसके साथ है ही नहीं। सही है। ये रेगुलराइजेशन क्या है, इसमें क्लियर लिखा है कि आपका जो डेवलपमेंट है, ये आपने जो खड़ा किया है, इसको आप रेगुलराइज कर रहे हैं, इसको आप स्ट्रक्चर को आप रेगुलराइज कर रहे हैं, उतने तक बात सीमित है। बस बिल्डिंग गिरी तो गए, बिल्डिंग गिरी तो बात खत्म हो गई, फिर वो क्या हो गई, जमीन हो गई।
अब बात फॉर्म डी में आप समझ गए, अभी कोई मालकाना हक तो नहीं, है बराबर, नहीं, मालकाना तो प्लान पास होना या फिर अगर उनको मालकाना हक देना, ये अलग बात हो गई। अब दूसरी बात, जब मैंने राजेश वद्रा जी का इंटरव्यू सुना, सही। वो भी हमारे अच्छे मित्र हैं, हाँ। उन्होंने कहा रेगुलराइजेशन, आपने उनसे सवाल पूछा कि रेगुलराइजेशन पेनल्टी गुजरात में 6 रुपया है सही। और यहाँ 204, इतना अंतर क्यों? सही। पहले तो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, ये रिसर्च वर्क किसने किया है गुजरात का? आप बताइए, आप बताइए, गुजरात का निकाला नहीं, किसने? उन्होंने बोला था कि ये बहुत पुरानी बात है, अभी की बात नहीं है। देखिए, सबसे पहले गुजरात में कितना रेट है, ये रिसर्च वर्क हमने किया था, इनफैक्ट मैंने किया था, और मैंने 7 महीना पहले एक मीडिया के माध्यम से सर्कुलर भी दिखाया था। अच्छा। अब देखिए, उन्होंने कहा कि ये 2006 का रेट है, बराबर? बराबर। उन्होंने कहा ये जो 7 रुपये, अब उनके हिसाब से हमने एक्ट यहाँ पर कॉपी किया था। हाँ। अब मैं आपको बताता हूँ, गुजरात में अब सरकार किसकी है? बीजेपी की। महाराष्ट्र में किसकी है? बीजेपी की। अब हमारे से ऐसा व्यवहार क्यों, जबकि गुजरात में 3 या 4 रुपया या 7 रुपया स्क्वायर फीट है, और वो अभी 2006 का नहीं है, 2016 का है। देखिए, अभी ये देखिए, सर्कुलर है 2016 का, 1 मार्च 2016 का है। इसमें क्लियर लिखा है, देखिए इसमें क्या रेट लिखा है, 50 स्क्वायर मीटर तक 4,000, 4,000 रुपये, 50 से 100 स्क्वायर मीटर तक 8,000, और अगर 100 से 200 स्क्वायर मीटर तक 16,000, हाँ। और 200 से 300 तक 24,000, बस। और 300 स्क्वायर मीटर से बहुत बड़ी लैंड है समझो, तो 24,000 प्लस 200 रुपया पर स्क्वायर मीटर, कितना हो जाएगा? कितना हुआ? 3 रुपया हुआ। अगर आप कैलकुलेशन करेंगे, समझो फॉर एग्जाम्पल, समझो अभी 1000 स्क्वायर फीट का है, 93 स्क्वायर मीटर, 93 स्क्वायर मीटर प्लॉट है, 5 FS है, कंज्यूम है, समझो 1000 के 5 फ्लैट हैं, हाँ। तो 93 स्क्वायर मीटर किस में आता है? 100 के अंडर में आता है। कितना बढ़ना है? 8,000। 8,000 डिवाइड बाय करो आप, 92 कितना हुआ? 3 से 4 रुपया लगता है 2016 में गुजरात में, और हमारे उल्लासनगर में 204 रुपया क्यों? ये सवाल जायज है कि नहीं? सही है। ये हम जो मांग कर रहे हैं, पेनल्टी कम करो कम करो, ये जो हम लड़ाई लड़ रहे हैं पेनल्टी के खिलाफ, 2001 गुजरात में एक मिनट, पेनल्टी के खिलाफ 2020 में 24 फरवरी को हम यहाँ से 3-4 बसेस करवा के गए थे, मंत्रालय जाके हमने एक दिन का जो है आंदोलन किया था, आंदोलन किया था। इस पैनल तो हमारी आवाज तो सबसे पहले से उठी थी। सही। और दूसरी बात, राजेश वद्रा जी ने कहा कि महंगाई है, उसकी वजह से रेट आप देखेंगे तो कम है। मेरा सवाल यह है कि महंगाई के हिसाब से आप लोगों से पैसा लेंगे? जितनी ज़्यादा महंगाई है उसके हिसाब से आप करेंगे कैलकुलेशन? यहाँ एक एक परिवार, जो परिवार है, जो भाई बहन रहते हैं बिल्डिंग में, आप देखिए उनकी हालत क्या है। मेंटेनेंस पे नहीं करते हैं, नहीं करते हैं मतलब नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते, उनकी कमाई नहीं है, वो हालत उनकी नहीं है, इनकम नहीं है, उनकी सोर्स नहीं है। सही आपकी बात। आप महंगाई क्यों देख रहे हैं? आप लोगों की सरकार है, आर्थिक व्यवस्था तो काफी, आप सरकार हैं, आप सरकार चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि आपने एक सवाल किया उनको कि महानगर पालिका को स्टेट गवर्नमेंट नहीं चलाती है, मैंने बोला आपने तो कहा चलाती है, कंट्रोल करती है, उन्होंने कहा कंट्रोल करती है। उन्होंने कहा मैं बोलता हूं कि किसने कहा नहीं चलाती है? सीएम को कितने पावर्स हैं? बहुत, कितने पावर्स हैं? महानगर पालिका में अगर चाहें तो रातों रात काम करवा सकते हैं। सही। और मुझे आप एक बात बताइए, एक बात मुझे आप बताइए, जब फ्लड्स आते हैं, बाढ़ आती है, तब महाराष्ट्र के सीएम फंड्स के, महाराष्ट्र के सीएम जब उद्धव ठाकरे साहब थे, तब भी फंड्स जो हैं बहुत सारे रिलीज किए गए थे, जहाँ जहाँ बड़े 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 वहाँ लोग डूब रहे हैं, किसी का घर चला गया, यहाँ तो लोग मर रहे हैं, मर रहे। तो ये आप पता नहीं है क्या? बहुत बढ़िया। डिजास्टर मैनेजमेंट टीम लगाओ ना, बिल्कुल, उल्लासनगर शहर में, बिल्कुल। यहाँ के एमएलए साहब का घर है ये। आप अगर अपने आपके घर में अगर बाढ़ आ गई तो आप नहीं बचाएंगे? बाल्टी लेकर पानी नहीं निकालेंगे आप? बिल्कुल, बकेट लेकर आप पानी बाहर नहीं निकालेंगे? बिल्कुल। योजनाएं नहीं बनाएंगे? कैसे बचें? बननी चाहिए, शहर को करना है ना। अगर मैं एमएलए हूं तो मैं क्या करूंगा? मैं चैन की नींद नहीं सोऊं। अभी 1 महीना पड़ा है बारिश में, क्या प्लानिंग है? कुछ भी नहीं है। 89 कॉर्पोरेटर्स, सबको आप सामने बिठाओ। एक एमएलए हैं, 3 एमएलए हैं हमारे शहर में, सबको आप सामने बिठाओ, पूछो कि क्या प्लानिंग है, जून में बारिश आएगी, क्या करोगे? बिल्डिंग बनाने को दिया है, ट्रांजिट कैंप अभी तक नहीं बनी, ना कुछ एलोकेशन है। जून में समझो बारिश हुई, अगर खुदा ना खास्ता कुछ हुआ, अगर कोई लोग मर गए तो कौन जिम्मेदार रहेगा? कहाँ है ऑडिट? कहाँ हो रही है? कुछ भी। हमने डिमांड की थी आप 5 एम्बुलेंस लगाओ, एक नंबर में आप 2 एम्बुलेंस लगाओ, टोटल 10 लगाओ, कुछ हो तो फटाफट आए, क्योंकि एम्बुलेंस का भी प्रॉब्लम हुआ था। रेस्क्यू तो कर सके। रेस्क्यू टीम कहाँ है?
कहाँ मैनेजमेंट आ रही है? हमारे कॉर्पोरेटर्स कहाँ सामने क्यों नहीं आ रहे हैं? सब राजनीति कर रहे हैं। बस बैनर लगा पेनल्टी का, क्या हुआ? केक काटे, सब काटे, सब हुआ। अब बोलते हैं पेनल्टी कम करो। बड़ी पीठ थपथपाई सभी नेताओं ने, सबने पीठ थपथपाई ढोल बाजे बजाए। हुआ क्या? 200 रुपए में मिठाइयां बांटी गई। 200 रुपए स्क्वायर फीट में ताली बजा रहे हैं सब, जबकि लोग 5-10 रुपया अगर गुजरात में अगर आप कर सकते हैं तो यहाँ भी आपकी सरकार है तो यहाँ भी करिए ना 5-7 रुपया। 2016 में गुजरात में, जैसे आप पेपर दिखा रहे हो, ये देखिए, इस ये सर्कुलर के हिसाब से 3.5 रुपया बराबर है ना? यस, 3.5 रुपया। अगर आप पूरी सब वायलेशंस देखेंगे तो 3 से 7 रुपए के अंदर होता है। 2016 में गुजरात में इतना अच्छा निर्णय लिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। 2016 में ही उल्लासनगर में कैपिटल वैल्यू टैक्स का जन्म हुआ था, जिसके लिए हम लोग ने काफी विरोध किया। आज जाके वो स्थगित हो गई, स्थगित नहीं, कैंसिल हो गई। तो ये सब चीजें आखिर कौन बचाएगा उल्लासनगर शहर को ऐसे नेताओं से, जो वो नेता लोग झोंक रहे हमारे उल्लासनगर को खड्डे की तौर। देखिए कुछ तो है ही नहीं। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि सन्नत की चार्जेस लेंगे एक्स्ट्रा। हाँ। मालकाना हक, अरे भाई एक कानून है, आपको पता है 12 साल से ऊपर आप जो प्रॉपर्टी में बैठे रहते हैं, हाँ। किसी का ऑब्जेक्शन नहीं है तो प्रॉपर्टी आपकी हो सकती है, वो इट इज द लॉ। जब हमारे सिंधी लोग यहाँ आए थे, सब कुछ छोड़ छाड़ के 1947 से रहते हैं, सही, वहां से रहते, कितने साल हुए? 70 साल हो गए। हाँ। आप उनको दे दो ना जमीन, 1 रुपया आप नॉमिनल चार्जेस रखो ऑन पेपर के लिए, खत्म। आप दे दो ना, उस पे भी आपको चार्जेस पे आप 10 महीना लगाएंगे, डिस्कशन करेंगे। आप नहीं जानते हमारे देश में सिंधी भाई बहनों का क्या रोल है। संविधान दिया डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के साथ, हमारा कृपलानी सर थे, वो भी सिंधी थे, तो रोल बहुत बड़ा है हमारा। आप गिफ्ट दे दो। यहाँ डिस्प्लेसमेंट ये जो एक्ट के हिसाब से आप बोल रहे हैं, ये कहाँ लागू होती है? जहाँ वहाँ से लोग आए थे उनके ऊपर लागू होती है। सिंधी समुदाय के लोग आए थे तो इनको तोहफा दे दो ना आप, 1 रुपया पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ले लो। यहाँ पर तोहफा दिया नहीं जाता, यहाँ पे तोहफे लिए जाते हैं। और दूसरी बात, सबने कहा कि ये जो फंड्स हैं डेवलपमेंट के लिए यूज होंगे। आप मुझे बताइए, 1100 करोड़ का बजट कम है? बहुत बड़ा बजट। लोन है 300 करोड़, लोन आप क्यों लेंगे? जब आपके पास नहीं होगा, एक खाली हो जाएगा खीसा, तब आप लोन लेंगे। तो वो कहाँ गया? 1100 करोड़, 300 करोड़, 5000 5 साल के करोड़, तो आप वो डेवलपमेंट कहाँ है शहर की? डेवलपमेंट और यहाँ चाहिए पर शहर की नहीं हो रही है, यहाँ पर डेवलपमेंट हो रही है नेताओं की। अच्छा, अभी आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? जैसे शहर में ये जो तकलीफों से, अभी ये जो बहुत बड़ी आपदा आई है शहर के ऊपर, मतलब ये जो तकलीफें चल रही है, यानी बिल्डिंगें आगे अभी बारिश में गिरेगी, उसके बाद में उन लोग बेचारे कहाँ रहेंगे, जो बिल्डिंग के रहवासी है, और जो ऑलरेडी जिनकी बिल्डिंगें गिर चुकी है, वो वापस रीडेवलपमेंट कैसे हो, कैसे उनका जो दंड है, जो दंड राशि है, उन पर कैसे लगाम थोड़ी बहुत लगाई जाए, सबको एक अच्छी तरह सभी शहरवासियों को एक रिलीफ मिले। आपके हिसाब से एक क्या आपके हिसाब से सॉल्यूशन है? बिल्कुल है, सॉल्यूशन 100% है। कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं है जिसका सॉल्यूशन नहीं होता है। सही है। सबसे पहले अगर मैं कॉर्पोरेटर होता, एमएलए होता, कॉर्पोरेटर होता, तो मैं कॉर्पोरेशन में किसी को अंदर नहीं आने देता। मैं सबको बोलता पहले इसका सॉल्यूशन निकालो। विधानसभा भंग कर सकते हैं आप, भंग यानी आप उधर जाके कुछ कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। आपको सीएम आपके पार्टी के हैं, आप करवाइए कुछ। दूसरी बात, सॉल्यूशन क्या है? मैं सॉल्यूशन पे आता हूँ। सबसे पहले जान नहीं जानी चाहिए किसी की। सही है। सबसे पहले ये, बाकी सब रेगुलराइजेशन सब आप बाजू में रखो, जान नहीं जानी। उसके लिए महानगर पालिका को ऑडिट करनी है, ऑडिट फ्री ऑफ कॉस्ट। महानगर पालिका खर्चा करे पैसा और ऑडिट करे और देखे कि सबसे कमजोर बिल्डिंग कौन सी है जो गिरेगी। आजकल के टेक्नोलॉजी यहाँ पर कैसे हो रहा है मालूम है? ऑडिट कैसे होती है? हाँ, जो बिल्डिंग अच्छी लगी उसको डालो धोखाधड़ी में। हाँ बराबर। जो 1 या 2 बिल्डर को ये बिल्डिंग पसंद आई, धोखाधड़ी में डलवा के फिर ब्लैकमेल करना एक किस्म का कि ये भाव में। ऐसी एक बिल्डिंग आई थी, मैं नाम नहीं बताऊंगा, ऑफिसर्स बता के ऐसे आ रहे थे लोग। हाँ। मैंने उनका हाई कोर्ट में ये किया, रेड पिटीशन डाल के, और वहाँ उस दिन के बाद आज तक उनके पास कोई नहीं आया। क्योंकि हमें भी पता है, क्योंकि उनके पास ऑडिट रिपोर्ट थी कि बिल्डिंग इतनी कमज़ोर नहीं है। दूसरी बात क्या है, अब देखिए सॉल्यूशन क्या है इस मसले का, मैं सॉल्यूशन बताता हूँ। आपके माध्यम से मे भी नेता लोग सुने और करें, मैं चाहूँगा करें। सुनेंगे जरूर, सुनेंगे। अगर करेंगे तो हम भी उनका साथ देंगे ना। अगर आप करेंगे तो देखिए, सबसे पहले यह है
कि आप किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए, ऑडिट करवाइए, कुछ भी हो जाए, एक ऑडिट करवा के ऐसी बिल्डिंग देखिए कि ये आज टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है, आपको पता चल सकता है कि कितने दिन की मेहमान है ये बिल्डिंग। दूसरी बात, उसके बाद आप उनको खाली करवा कर कहीं ट्रांजिट कैंप, अगर ट्रांजिट कैंप बिल्डिंग बनने में टाइम लगता है, टेम्पररी बनाइए ना, टेम्पररी बना सकते हैं ना, जो सरकारी प्लॉट्स हैं ये हैं। 100 करोड़ का फंड मांगा है। देखिए, मांगना आना डिफरेंस होता है बहुत। हाँ, तब तक एक बारिश के दूसरी बारिश भी आ इसके जाएगी। बारे में बात करना भी बेवकूफ़ी है। हाँ। ये मांगा, वो मांगा, हमने ये बोला, वो बोला, तो ये तो सब बातें हवा में चलती रहेंगी, लेकिन खुला भी प्रैक्टिकली पुलाव। क्या है? खुला भी प्रैक्टिकली पुलाव। क्या है? प्रैक्टिकली तो कुछ नहीं है। नहीं, इसके लिए हम हर टाइम कहते हैं कि इस बार एक ऐसा परिवर्तन शहर में आना चाहिए, नए चेहरे आने चाहिए। नए चेहरे आने से एक नई सोच आएगी, एक नई सोच के साथ में एक नई डेवलपमेंट आएगी। जब नई डेवलपमेंट आएगी तो ये जो इस प्रकार की तकलीफ़ें हैं, वो उस तकलीफ़ों से शहर आस्ते आस्ते खुद ही निकल जाएगा। क्योंकि जो पुराने लोग हैं ना, पुराने लोगों की वो सोच की एक सीमा होती है, वो सीमा तक वो उनकी सोच ख़त्म हो चुकी है। अभी जो नई जनरेशन आई है, उनकी सोच उनसे आगे चल रही है। तो हर टाइम हमें अपने शहरवासियों को एक इस प्रकार के नगर सेवक देने चाहिए जिनकी सोच एक बहुत बड़ी वास हो, एक बड़ी सोच रखते हो, उस सोच के कारण एक जो फ़ायदा होगा हमारे शहर का विकास, वो विकास बहुत ज़रूरी है। क्या बोल रहे हैं आप? बिल्कुल सही बात है, क्योंकि देखिए, परिवर्तन एक ऐसा शब्द है जो कुछ समय तक फिर उसको आना है। बिल्कुल। और जब तक आप लोग नहीं समझेंगे, जब तक, तो उनका, जैसे अगर हमारा घर है तो हमें सोचना है इसको पेंट करना है, रीपेंट करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर आप वैसा का वैसा ही रखेंगे तो आप कुछ भी कर लीजिए, घर तो खराब दिखेगा ही दिखेगा। सही है। दूसरी बात, उल्लासनगर शहर में आप देखिए कि ये 2006 से रेगुलराइजेशन स्टार्ट हुआ, कितने प्रपोजल्स गए हैं। आप देखिए, लाखों की प्रॉपर्टी 3-4 हज़ार भी नहीं गई है। 2019 में फिर से आया, प्रोसीजर स्टार्ट हुआ, कितनी एप्लीकेशंस गई आप देखिए। सही आपकी बात। लोग क्यों नहीं आ रहे हैं आगे? मुख्यमंत्री जी ने क्लियर कहा कि दंड जो है, पेनल्टी जो है बहुत ज़्यादा है, इसलिए लोग नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब लोग खुद से नहीं आ रहे हैं, और जब लोगों के पास पैसा नहीं है तो इसलिए नहीं आ रहे हैं। इसलिए सरकार का काम है कि आप इस पेनल्टी जो है कम करिए, और कम भी ऐसी करिए कि जो आप दूसरों को दे रहे हैं। गुजरात में मुझे ये आश्चर्य लग रहा है कि सरकार बीजेपी की है गुजरात में और महाराष्ट्र में भी, फिर ऐसा डिफरेंस क्यों, ऐसा बर्ताव क्यों हमारे साथ? सही है आपकी बात। राज जी से बात करके काफ़ी अच्छा लगा। काफ़ी जो नॉलेज जो चाहिए वो उन्होंने उस प्रकार की बातें समझाई हमारे सभी शहरवासियों को। उनके लिए राज जी का धन्यवाद। इस बार कोई भी चीज़ सोच समझ के कीजिएगा, और हम और भी नेताओं से पूछेंगे और भी NGO से पूछेंगे कि आखिर इसका सॉल्यूशन क्या है। एक प्रॉपर सॉल्यूशन, एक प्रॉपर मार्ग हो, उस प्रकार से सॉल्यूशन सामने हो, और किसी भी शहरवासी की जान न जाए, किसी भी शहरवासी का नुकसान ना हो, एकदम अच्छी तरीके से हमारे शहर वापस से डेवलपमेंट हो जाए, बस यही कामना रखते हैं। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से ब्लॉग न्यूज़ और मैं चैनल। एक चीज़ बोलना चाहूँगा जैकी जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जो भी पर्सनैलिटीज़, जो भी एक्स कॉर्पोरेटर्स हैं या जो भी पदाधिकारी पार्टियों के, मैं आपसे निवेदन करूँगा कि मुझे उनके साथ बिठाइए। I want to meet these people, I want to ask them, I want to interrogate them कि ये सब क्या है, हमारे शहर में हो क्या रहा है, जो भी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। जल्द ही नेताओं के साथ में NGOs को सामने सामने बिठा के एक डिबेट कराने का एक प्रोग्राम बनाएंगे, और NGO और नेता के दोनों की सोच क्या है, आखिर कैसा ये शहर डेवलपमेंट होगा, उस विषय में चर्चा करके शहरवासियों के सामने रखने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।